नमस्कार दोस्तों। क्या आप एक ईपीएफ मेंबर हैं? तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको कोई इमरजेंसी पड़ती है और आप अपने ईपीएफओ से पैसा निकालना चाहते हैं तो किस प्रकार से अप्लाई करें कि बिना क्लेम रिजेक्शन के आपका क्लेम एक ही बार में अप्रूवल हो जाए। क्योंकि मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं मैं देखता हूं कि उनके साथ सबसे बड़ी जो समस्या है वो समस्या यह है कि वो क्लेम अप्लाई करते हैं और उनका 15 दिन इंतजार करने के बाद क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो वह इंतजार करके बैठते हैं कि मेरे पीएफ से पैसा आएगा तो मैं 15 दिन के बाद यह काम करूंगा, या किसी को जुबान देकर रखते हैं कि भाई मेरे पास पैसे आएगा तो मैं आपको रिटर्न दूंगा। लेकिन जब जैसे 15 दिन का टाइम पीरियड पूरा होता है तो उनके पास एक मैसेज आता है कि आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया। अब बेचारे जो क्लाइंट्स है, जो ईपीएफ मेंबर है, वो मेरे पास भाग के आते हैं कि सर मेरा क्लेम रिजेक्ट हो गया, मैंने अप्लाई किया था, ये दिक्कत होगा। फिर मैं उनका अप्लाई करता हूं और उनका क्लेम एक बार में ही अप्रूव हो जाता है, वो भी 7 दिन से 15 दिन के भीतर उनका पैसा आ जाता है। तो वो हमेशा यह क्वेश्चन करते हैं कि सर आप कैसे अप्लाई करते हैं कि आपका जो अप्लाई किया हुआ क्लेम रिजेक्ट नहीं होता है, और मैं जब खुद ऑनलाइन अपना अप्लाई करता हूँ तो मेरा जो अप्लाई किया क्लेम है वो बार बार रिजेक्ट हो जाता है। देखिए, रिजेक्ट होने से घबराने की बात नहीं है। रिजेक्ट होने के बाद जो आपका समय बर्बाद होता है ना, वो टाइम जो समय पे आपका काम पूरा नहीं होता है और समय पे पैसा नहीं मिल पाता है, उससे सबसे बड़ा समस्या है। क्योंकि जब पैसे आपको समय पे मिल जाता है तो उस पैसे का कीमत बहुत होता है, लेकिन जब समय बीत जाता है उसके बाद जब वह पैसा मिलता है तो उस पैसे का कीमत एक कागज़ के बराबर रह जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको पीएफ से किस किस पर्पज़ के लिए आप पैसे उठा सकते हैं और कौन से पर्पज़ सिलेक्ट करने के टाइम में आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो आपको इसमें मैं आपको वीडियो बताने वाला हूँ। क्योंकि पर्पज़ जो आप जब सिलेक्ट करते हैं, आप जब फॉर्म 31 भरते हैं पैसा उठाने के लिए, और फॉर्म 31 भरने के बाद आपको वहाँ पे एक पर्पज़ सिलेक्शन का ऑप्शन आता है, वहीं पे असली खेल हो जाता है। ज़्यादातर लोग वहीं पे गड़बड़ करते हैं, क्योंकि जो जितने भी आपको पर्पज़ दिया गया है ना, वो सारे पर्पज़ का एक जो है कंडीशन है कि अगर आप इलनेस के लिए पैसे उठा रहे हैं तो आप कितनी बार पैसे उठा सकते हैं, उसके लिए आपको कितना साल सर्विस होना जरूरी है। आप हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए, ज़मीन खरीदने के लिए, या कोई फ्लैट खरीदने के लिए अगर पैसा अप्लाई कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, तो आप कितनी बार पैसा इस काम के लिए, इस पर्पज़ के लिए ले सकते हैं। और इसके लिए कम से कम आपको कंपनी में या ईपीएफ में कितने साल सेवा देना अनिवार्य है, कितने साल जमा होना जरूरी है, तब इस पर्पज़ के से पैसा ले सकते हैं। या जो है बहुत सारे कंडीशंस रहते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में 1 बाई 1 सभी पर्पज़ जो है उनके बारे में मैं आपको बताता चलता हूं, और उससे रिलेटेड कुछ आपको अलग से कुछ जानकारी होगा वो भी इस वीडियो में आपको बताता चलूँगा। सबसे पहले आप यूएन में अपना लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप जो है सर्विस वाले पोर्टल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको फॉर्म 31, 19, फॉर्म 10D आदि का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर वेरीफाई करेंगे। जो बैंक अकाउंट नंबर आपके इसमें केवाईसी में लिंक है वह नंबर डाल के वेरीफाई करके आगे प्रोसीड करेंगे। तो अब आपको यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा कि आप फॉर्म 31 लेना अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको फॉर्म 31 ऑप्शन सिलेक्ट करना है, फॉर्म 31 एडवांस। इसके बाद नीचे आपको पर्पज़ सिलेक्ट करना होता है कि आप किस पर्पज़ के लिए कितना पैसा, किस काम के लिए पैसे ले रहे हैं। तो देखिए, पैरा 60B में परचेज ऑफ हाउस, फ्लैट, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस इंक्लूडिंग एक्विजिशन ऑफ साइट, ये सभी इसमें आता है। फॉर परचेज ऑफ साइट 24 मंथ्स बेसिक वेजेस एंड डीए। और इसके लिए जो होता है, जो मैं आपको बता दूं कि अमाउंट आपको कितना मिल सकता है इसमें। तो इसमें परचेज ऑफ हाउस में जो कंडीशन है, वो कंडीशन, पहला कंडीशन है कि आप 24 महीने आपका जो भी बेसिक वेजेज है, जिससे 15,000 है, तो उसका गुना 24 महीना, और 36 महीना बेसिक वेजेज प्लस डीए। मतलब एक कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए इतना मिल सकता है, और साइट खरीदने के लिए, साइट मतलब आप कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो आपके जो वेजेज है उसका 24 मल्टीप्लाई 24 ले सकते हैं। और अगर आप ये लेना चाहते हैं, फ्लैट लेना चाहते हैं, तो फ्लैट लेना चाहते हैं या घर खरीदना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन घर का बनाना चाहते हैं, तो आपका जो बेसिक वेजेज है प्लस डीए है, डियरनेस महंगाई भत्ता, उसका 36 गुना आप ले सकते हैं। दूसरा है कि अगर आप टोटल ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय शेयर विथ इंटरेस्ट, ये भी ले सकते हैं। जितना आपका शेयर है या एम्प्लॉय का शेयर है, दोनों एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का शेयर का टोटल ले सकते हैं विथ इंटरेस्ट के साथ में। और भी इसमें है कि टोटल कॉस्ट विच ईवर लिस्ट, इसमें जो ये 3 ऑप्शन मैं आपको बता दिया, इसमें से जो कम बनता है वही आपको मिलता है। अब कम, जैसे मान लेते हैं कि आपने 24 से मल्टीप्लाई किया, आप ज़मीन खरीद रहे हैं, 24 से मल्टीप्लाई किया और वह अमाउंट बनता है 5 लाख। और दूसरा कि आपका शेयर और आपके कंपनी का शेयर मिलाकर बन रहा है अमाउंट 4 लाख रुपया, तो आपको 5 लाख तो नहीं देगा, क्योंकि आपका और आपकी कंपनी का और प्लस ब्याज, ये तीनों जोड़ने पे आपको 4 लाख रुपये ही बन रहा है, तो यह आपको पैसा मिलेगा। अगर आपका मतलब विच एवर लोएस्ट,
और इसमें जो है इसके लिए कम से कम 5 साल आपके पीएफ में पैसा जमा होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको पैरा 68BB। इसमें होता है विड्रॉल फ्रॉम द फंड टू रीपेमेंट ऑफ लोन। जैसे आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड का लोन है, आपके पास कोई पर्सनल लोन है और आप भर नहीं सकते हैं किसी कारण से, और लोन वाले आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, आपके पास कहीं से पैसा का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने पीएफ से भी पैसा उठा के लोन भर सकते हैं। इसके लिए जो शर्त है वो इसमें कितना अमाउंट ले सकते हैं, इसमें अमाउंट जो है आप 36 महीने का आपका वेजेज है वो 36 महीने का वेजेज ले सकते हैं, या फिर आपका शेयर, कंपनी का शेयर नहीं, सिर्फ इंप्लॉय का शेयर में से ही आप पैसे ले सकते हैं। कंपनी का शेयर से नहीं, वो भी 36 महीने आपका जो भी इंटू 36 है वो उतना आप अधिकतम ले सकते हैं, और यह सिर्फ एक बार ही अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार से यदि आपको घर खरीदना, जमीन खरीदना, घर बनवाना, इसके फ्लैट खरीदना, इसके लिए अगर आपको पैसे चाहिए तो वो भी आप एक बार ही ले सकते हैं। कई बार लोग क्या करते हैं कि पहले एक बार घर खरीदने के लिए पैसा अप्लाई करके ले लेते हैं, दोबारा फिर से घर खरीदने के लिए पैसे अप्लाई करते हैं, तो उनका यह रिजेक्ट हो जाता है। उसमें क्लेम करके उसमें क्लियर मेंशन नहीं करता है क्यों रिजेक्ट हुआ है, लेकिन आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो आप घर खरीदने, जमीन खरीदने, घर बनाने, फ्लैट खरीदने के लिए आप सिर्फ एक बार ही पीएफ से पैसा उठा सकते हैं। उसी प्रकार से लोन भरने के लिए भी आप एक बार ही पैसा उठा सकते हैं। लेकिन लोन भरने के लिए जब आप पैसा उठाएंगे तो यह ध्यान रखें कि आपका कंपनी में या पीएफ में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कम से कम 10 साल होना चाहिए। अगर आपका 5 साल 6 साल है तो आपको मिलेगा नहीं लोन भरने के लिए। ठीक है, यही लोग गलती करते हैं कि वो देखते नहीं कि उनका सर्विस कितना साल हुआ और अप्लाई कर देते हैं। अगला आता है पैरा 68H। इसके अंदर में क्या कहा गया है, ग्रांट ऑफ एडवांस इन ए स्पेशल केस। स्पेशल केस में क्या होता है कि जो है जो लॉकआउट क्लोजर स्टाफ, कोई आपका कंपनी बंद हो गया, या फिर आप जो है बेरोजगार हो गए 1 महीना के लिए, या 2 महीना तक आपका सैलरी कंपनी से नहीं मिल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में या फिर कंपनी बंद हो गया, कुछ कंपनी 6 महीने से आपको पैसा ही नहीं दे रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप पैरा 68 के तहत आप जो है पैसा इसमें से एडवांस ले सकते हैं। अब रहा बात कि इसके लिए कितने साल नौकरी होना चाहिए, इसके लिए कोई नौकरी का शर्त नहीं है कि आपको 10 साल नौकरी होना चाहिए। आपके पास जितना उसमें जमा है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। और इसमें है कि मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, तो मैक्सिमम है 50% ऑफ इम्प्लॉय शेयर विथ इंटरेस्ट। 50%, अगर आपका शेयर और कंपनी का शेयर मिला के 2 लाख रुपए जमा है, और कंपनी का शेयर 2 लाख में से मान लीजिए कि 50,000 कंपनी का है, 1.5 लाख आपका है, तो आपके 1.5 लाख का 50% प्लस इंटरेस्ट ही आपको मिल सकता है, इससे ऊपर नहीं मिल सकता है। इसका ये रूल है। ठीक है, और इसमें क्या कंडीशन है कि A1 या उससे ज़्यादा 1 या 2 बार आप इसको 1 या 2 बार इसमें से इस पर्पज के लिए पैसे आप ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है पैरा 68J। इसमें क्या कहा गया है कि एडवांस फ्रॉम द फंड, यानी कि एडवांस आपको पीएफ से ले सकते हैं। अगर आप बीमार हैं, आपका इलाज करवाना है, तो आप ऐसे कंडीशन में, बीमारी की कंडीशन में कोई ट्रीटमेंट कराना है, तो भी आप पीएफ से एडवांस ले सकते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ शर्त है। क्या शर्त है कि आपको कम से कम, देखिए इसमें क्या है कि खुद का ट्रीटमेंट और फैमिली के ट्रीटमेंट के लिए आपको पैसा मिलता है, लेकिन इसमें नौकरी का कोई शर्त नहीं है कि आप जितना चाहे उतना बार इसमें से पैसे ले सकते हैं। पैरा 68 में आप इलनेस के कंडीशन में आप अपने पीएफ से पैसा उठा सकते हैं। इसके लिए खुद के ट्रीटमेंट या अपने फैमिली के ट्रीटमेंट के लिए पैसा इसमें से ले सकते हैं। इसमें कंडीशन होता है कि 6 मंथ ऑफ बेसिक वेजेस, एम्प्लॉय शेयर विथ इंटरेस्ट विच एवर लोएस्ट। मतलब आपका जो भी बेसिक है मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा 6 से, और उतना पैसा आपको मिल जाएगा। अगर आपके पीएफ में बहुत ज़्यादा पैसा जमा है, फिर भी आपको 6 जो आपका बेसिक प्लस डीए का इंटू 6 आपको पैसा मिलता है। अगर आपके मल्टीप्लाई करने पे, 6 गुना करने पे आपका पैसा 1 लाख बनता है, और आपके पैसा खाते में सिर्फ 50,000 ही जमा है, तो आपको उसके हिसाब से कम पैसा मिलेगा। ठीक है, इसमें आप कितनी बार भी पैसा ले सकते हैं। इसमें नहीं है कि आप एक बार भी पैसा इलनेस, इस पर्पज से के लिए, इलनेस के लिए आप कितनी बार भी पैसा उठा सकते हैं। और अगर आपको ज़रूरत पड़ा, तो अगर कोई ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, ज़्यादा पैसा लेने की ज़रूरत है, तो आप डॉक्टर से सर्टिफिकेट बना के अटैचमेंट करके एम्प्लॉय को भेज सकते हैं। ऐसे कंडीशन में आपको ज़्यादा अमाउंट मिल सकता है। नेक्स्ट आता है एडवांस फ्रॉम फंड फॉर मैरिज और पोस्ट मैट्रिकुलेशन एजुकेशन चिल्ड्रेन। बच्चों की पढ़ाई के लिए या अपने बच्चों के शादी विवाह के लिए भी एडवांस ले सकते हैं। लेकिन इसमें शर्त है कि इसमें कम से कम आपको 7 साल पीएफ में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, और आपके ही शेयर का प्लस इंटरेस्ट का 50% आप इसमें से उठा सकते हैं।
और इसमें आपको सिर्फ 3 बार, इस पर्पज़ के लिए आप सिर्फ 3 बार ही पैसा उठा सकते हैं। गलती लोग यही करते हैं, मैं जितना लोग मेरे पास मेंबर आते हैं ना, मैं देखता हूँ कि पहले भी उन लोगों ने एजुकेशन के लिए पैसा उठाया, 3 बार 4 बार अप्लाई कर देते हैं। तो जब 3 बार से ज़्यादा पूरा होता है ना, तो कैंसिल होने लगता है, आपका क्लेम रिजेक्ट होने लगता है। ठीक है, इसके लिए कोई आपको डॉक्यूमेंट वगैरह अटैचमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आता है 68N, पैरा 68N, ग्रांट ऑफ एडवांस टू मेंबर हु आर फिजिकली हैंडीकैप। यदि कोई मेंबर फिजिकल हैंडीकैप हो गया तो भी इस कंडीशन में आप अपने पीएफ से पैसा उठा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई शर्त नहीं है कि आपको इतने साल नौकरी करना है कंपनी में। आप 6 महीने, आपका जो भी बेसिक प्लस डीए प्लस इंटरेस्ट है उसका 6 महीने का पैसा आप इसमें से उठा सकते हैं। ठीक है, और इसमें से आप सिर्फ जो है नो सेकेंड एडवांस बिफोर 3 इयर्स फ्रॉम फर्स्ट। इसमें एक बार आपने अपना फिजिकल हैंडीकैप का कोई इक्विपमेंट खरीदना है, कोई मशीन खरीदना है, तो एक बार आपने पैसा उठा लिया तो अगले 3 साल तक फिर पैसा उसमें से नहीं उठा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है पार्शियल विड्रॉल बिफोर रिटायरमेंट। ये एक बहुत बड़ा ये है कि अगर आपका 58 वर्ष में रिटायरमेंट है तो आप 54 साल के उम्र में या 55 साल की उम्र में आप अपने जो है मेंबर जो है अपने पीएफ से 90% तक पूरा पैसा उठा सकता है इस पैरा के तहत। इसमें जो है 1 इंस्टॉलमेंट में पूरा पैसा मिल जाता है और इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि 90% आप उठा लिए तो फिर बचता ही क्या उसमें, है कि नहीं। तो आशा करता हूँ यह जानकारी अच्छा लगा होगा आपको, और इसके बाद आपको कोई गलती नहीं करेंगे ताकि आपका क्लेम रिजेक्ट हो। और इसके बाद भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन रहेगा तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आपको फॉर्म 31 भरना है, फॉर्म 31 कैसे भरना है इसका वीडियो भी मैं अपनी वीडियो में चला भी दिया हूँ, आप देख भी सकते हैं कैसे फॉर्म 31 भरा जाता है। फॉर्म 31 में अब पहले जो है कैंसल चेक अपलोड करना होता था, अब कैंसल चेक अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका सर्विस 5 साल से कम है, ध्यान रखें, अगर आपका सर्विस 5 साल से कम है तो आप अगर पीएफ से पैसा उठाते हैं तो फॉर्म 31 के साथ साथ आपको 15G और 15H फॉर्म भरना होता है, जो कि टीडीएस फॉर्म है। नहीं तो आपको इनकम टैक्स ज़्यादा लगता है, कई बार फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाता है, क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए आप जब भी फॉर्म भरें तो आप ध्यान रखें कि आपका सर्विस अगर 5 साल से कम है तो आप फॉर्म 15G और फॉर्म 15H जरूर भरें। अगर आपको फॉर्म 15G और फॉर्म 15H फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आएगा तो भी आप इस वीडियो के कमेंट में कर सकते हैं, मैं आपको उसमें हेल्प करूंगा कैसे आपको फॉर्म 15G और फॉर्म 15H भरना है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।